हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल लेक्चर चैनल। एनाट फिजियो का नेक्स्ट टॉपिक आज अपन पढ़ने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम। पहले अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, तो जिसने डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो नहीं देखा वो जाके देख लें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम में अपन देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम जो होता है वो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है बॉडी का। ये कंसिस्ट करता है 2 किडनी, 2 यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा को। यूरिनरी सिस्टम बहुत ही छोटा टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है, तो आप वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखिए पूरा। तो आप देखिए, जैसा कि आपने देखा कि 2 किडनी, तो ये 2 किडनी हो गई। उसके बाद 2 यूरेटर, उसके बाद ये 2 यूरेटर हो गया। उसके बाद एक यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा। इसको अपन अच्छे से और डायग्राम से समझें तो इसको देखिए, ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी, 2 किडनी हो गई। फिर ये यूरेटर हो गए 2, राइट यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर, फिर ये ब्लैडर और यहाँ पर होता है आपका यूरेथ्रा। इस तरीके से ये ब्लैडर, ये यूरेटर। तो देखिए, पहले अपन देखेंगे किडनी कैसी होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, फिर उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखेंगे कि किडनी अंदर से उसमें क्या क्या होता है। तो मैंने इन सब के शॉर्ट नोट पहले से ही बना के रख लिए हैं, तो अपन उससे समझेंगे अच्छे से, ताकि आपको इजीली और सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि किडनी के अंदर क्या क्या होता है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, सबके बारे में बताऊँगा। पिरामिड क्या होता है, मेडुला क्या होता है, कैप्सूल्स कौन सी होती है। तो ये मैंने इजी शॉर्ट नोट बना के रखे हैं, मैं उससे आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो ये देखिए, मैंने देख के देखा यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनी होती है जो कि बीन शेप की होती है। मैंने इजी नोट्स इसलिए बनाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 2 किडनी देखी अपन ने जो कि बीन शेप की होती हैं। उसका साइज़ होता है 11 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। 11, 5, 3 सेंटीमीटर की होती है। और पोजीशन कहाँ पर होती है, किस जगह लोकेटेड होती है, तो ये होती है T12 से L3 तक। मतलब थॉरेक्स के 12, जो अपना थॉरेक्स होता है उसका 12 जो नंबर का जो अपनी बोन होती है वहाँ से स्टार्ट होती है, और लंबर 3 तक, L3 यानी वर्टिब्रा में जो लंबर आता है वहाँ से 3 तक, L3 तक होती है। उसके बाद जो यूरेटर्स होती हैं वो 2 होती हैं जो कि 26 सेंटीमीटर की होती हैं, जो कि अपन ने यहाँ पर देखा। ये किडनी हो गई, ये 11 × 5 × 3 की होती है। और ये जो यूरेटर है, ये जो यूरेटर होता है वो 26 सेंटीमीटर का होता है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं एक ब्लैडर होता है। एक ब्लैडर जो होता है वो पियर शेप का होता है। उसके बाद यूरेथ्रा जो होता है, तो एक यूरेथ्रा होता है। एक यूरेथ्रा जो होता है वो मेल में 20 सेंटीमीटर का होता है और फीमेल में 4 सेंटीमीटर का होता है। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अपन स्पेसिफिकली किडनी की बात करें तो किडनी को 2 मेजर पार्ट में डिवाइड करा है। कौन कौन से? रीनल कॉर्टेक्स और इनर रीनल मेड्यूला, इन कॉर्टेक्स में और मेड्यूला में। उसके बाद अपन देखते हैं पिरामिड क्या होते हैं। तो 18 कोन शेप के ट्राइंगोनल रीजन होते हैं मेड्यूला के अंदर, उसको अपन बोलते हैं पिरामिड्स। तो ये देखिए, ये है रीनल पिरामिड। तो ये देखिए, ये है रीनल पिरामिड, ये रहा रीनल पिरामिड जो कि मेड्यूला के अंदर होते हैं 18 कोन शेप के। तो ये देखिए कोन शेप के हैं। इस डायग्राम में अच्छे से समझिए। ये देखिए, देखा है मेड्यूलरी पिरामिड्स, ये देखिए अच्छे से, ये होते हैं पिरामिड्स जो कि मेड्यूला के अंदर होते हैं, ट्राइंगुलर रीजन के होते हैं। उसके बाद पिरामिड अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद रीनल कॉलम्स की बात करें तो ये एक्सटेंशन होता है रीनल कॉर्टेक्स का। रीनल कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन होता है किसके बीच में? इन बिटवीन रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड्स के बीच में जो रीनल कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन होता है उसको अपन बोलते हैं रीनल कॉलम। तो ये कहाँ लोकेटेड होता है अपन देख लेते हैं डायग्राम। ये देखिए रीनल कॉलम, ये है रीनल कॉलम। ये रीनल कॉलम है पिरामिड्स के बीच में। रीनल कॉर्टेक्स का जो एक्सटेंशन है उसको बोलते हैं रीनल कॉलम। ये हर जगह, ये देखिए यहाँ पर है बीच में, फिर ये पिरामिड, फिर ये कॉलम, फिर पिरामिड, फिर कॉलम, फिर पिरामिड, फिर कॉलम। तो ये एक्सटेंशन होता है रीनल कॉर्टेक्स का।
उसके बाद आता है कैलेक्स या फिर कैलेसीज भी बोलते हैं इसको, जो कि कप शेप का होता है और फनल टाइप का होता है। कप शेप का होता है, जो कि यूरिन को लेकर जाता है रीनल पेल्विस की तरफ लेकर जाता है, जो कि कप शेप का होता है। इसको अपन कैलेक्स या फिर कैलेसीज भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पर होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, 2 टाइप के कैलेसीज होते हैं, एक मेजर और एक माइनर। तो माइनर कैलेसीज जो होता है वो यहाँ पर होता है, जो कि पिरामिड के बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। और जो मेजर होता है वो थोड़ा बड़ा टाइप का होता है, बड़ी स्पेस होती है मेजर कैलेसीज में, ये देखिए। और ये माइनर कैलेसीज, जो कि यूरिन कलेक्ट करने का काम करता है। मेन काम उसका होता है यूरिन कलेक्ट करने का। उसके बाद आता है पेल्विस का काम होता है, जो कि कलेक्टिंग डक्ट होता है, यूरिन को कलेक्ट करता है। तो ये कहाँ होता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रीनल पेल्विस, ये कलेक्टिंग डक्ट की तरह एक्ट करता है, जो कि यूरिन को पूरा कलेक्ट करता है और आगे की तरफ यूरेथ्रा की तरफ भेजता है। तो एक चीज़ और आती है इसमें, पेपिला। तो पेपिला क्या होता है? एपेक्स ऑफ रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड जो अपन ने देखा, पिरामिड जिसमें मैंने आपको बताया था ट्रायंगुलर रीजन का होता है, इसका जो एपेक्स होता है उसको बोलते हैं पेपिला। ये देखिए, ये है रीनल पेपिला ऑफ पिरामिड्स। ये बिल्कुल जो नैरो ये है, इस तरीके से देखिए, यहाँ पर ये जो है, ये जो इसका बिल्कुल एपेक्स पार्ट होता है पिरामिड का, इसको बोलते हैं रीनल पेपिला। अब अपन बात करते हैं फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन क्या क्या होते हैं किडनी के? तो किडनी का सबसे पहला फंक्शन जो सबको पता है, बच्चों को भी पता है, वेस्ट प्रोडक्ट को एस्टिमेट करना या फिर एक्सक्रीट आउट करना वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से, जैसे कि यूरिया और क्रिएटिनाइन। उसके बाद अपन बात करते हैं जीएफआर क्या होता है? ग्लोब्यूलर फिल्ट्रेशन रेट। तो नॉर्मल जीएफआर कितना होता है? 125 ml पर मिनट। और इसको अपन मिनट के हिसाब से, डे के हिसाब से देखें तो 180 लीटर 180 लीटर पर डे इसका वो होता है नॉर्मल रेंज जीएफआर। उसके बाद ये क्या काम करता है? रेगुलेट करता है बॉडी हीमियोस्टेसिस को, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है किडनी। उसके बाद क्या मेंटेन करता है? मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को और एक्टिवेशन करता है विटामिन्स का। उसके बाद इसकी फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं, नेफ्रॉन की। अब नेफ्रॉन क्या होता है पहले मैं आपको उसको दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर। अपन नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन जो होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। इसमें 3 मेन चीज़ें होती हैं, एक होता है बॉमेंस कैप्सूल, एक होता है ग्लोम्युलर्स और एक होता है टिब्यूल्स। कलेक्टिंग टिब्यूल, प्रॉक्सिमल टिब्यूल और डिस्टल, ये 3 पार्ट होते हैं टिब्यूल्स में, जिसको अपन रीनल टिब्यूल भी बोलते हैं। रीनल टिब्यूल्स के ये 3 पार्ट होते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझिए। तो ये देखिए, बोमेंस कैप्सूल ये रहा, ग्लोम्युलर्स ये रहा और ये है टिब्यूल। ये इसके पार्ट होते हैं, ये अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ये होता है नेफ्रॉन। तो अभी तक अपन ने ये पढ़ा कि जो किडनी होती है उसके पास नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन जो होते हैं किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या होता है। तो नेफ्रॉन कंटेन करके रखता है बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और रीनल टिब्यूल। तो बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस बनाता है इन दोनों को, ये दोनों बनाते हैं मेलफिजियन बॉडीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिए। और जो रीनल टिब्यूल होती है उसके भी पार्ट होते हैं, वो 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया था। तो वो कौन कौन से 3 पार्ट में डिवाइड है? पहला होता है प्रॉक्सिमल टिब्यूल, उसके बाद होता है लूप ऑफ हैनली, उसके बाद होता है डिस्टल टिब्यूल। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो नेफ्रॉन के अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं। तो अपना नेफ्रॉन कंप्लीट हो गया। किडनी के अंदर अपन ने नेफ्रॉन पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे यूरेटर, क्योंकि किडनी के बाद अब डायरेक्ट यूरेटर आता है। तो यूरेटर के बारे में अपन देखेंगे। तो यूरेटर के बारे में अपन देखते हैं। तो यूरेटर एक डक होता है जो कि कैरी करता है यूरिन को, किडनी से ब्लैडर तक ले जाता है।
कहाँ तक, किडनी से ब्लैडर की तरफ ले जाता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि 26 सेंटीमीटर का इसकी लेंथ होती है। ये चीज़ आप याद रखना, 26 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है यूरेटर की। फिर उसके बाद देखा जाए तो ये काय से बना होता है। तो ये देखिए यूरेटर इज मेड अप ऑफ। तो यूरेटर किस तरीके से बना होता है, जो उसकी आउटर लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर वो फाइबर्स की होती है। मिडिल लेयर जो होती है वो मस्कुलर लेयर होती है। और जो इनर लेयर होती है सबसे अंदर वाली वो म्यूकस लेयर होती है। तो ये होगा आपका यूरेटर। उसके बाद अपन पढ़ेंगे यूरिनरी ब्लैडर। अब अगर अपन बात करें यूरिनरी ब्लैडर की, तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो पियर शेप का होता है, मस्कुलर सैक होता है और ये एक्ट करता है रेसिवियर ऑफ यूरिन का रिजर्व करने में मदद करता है, इसकी हेल्प करता है। और ये पेल्विक कैविटी में होता है। और ब्लैडर के 3 ओपनिंग होती है, 2 हो गई यूरेटर्स की और एक हो गई यूरेथ्रा की। 2 यूरेटर ऊपर से आ रहे हैं और एक यूरेथ्रा। द ट्राइगोनल एरिया बिटवीन दीज ओपनिंग्स इज द ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। और ये जो ट्राइगोनल एरिया बनता है इनकी ओपनिंग से, उसको अपन बोलते हैं ट्राइगोन। ब्लैडर जो होता है वो 4 लेयर से मिलकर बना होता है। जो आउटर लेयर होती है वो सीरस कोट होता है, और जो सेकंड होती है वो मस्कुलर कोट होती है, जो थर्ड होती है वो सब म्यूकस कोट होती है, और फोर्थ जो होती है वो म्यूकस की लाइनिंग होती है, जो कि बनाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। उसके बाद अपन बात करें यूरेथ्रा की। यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा आता है। तो यूरेथ्रा एक कैनाल होता है जिसके थ्रू यूरिन पास आउट होता है ब्लैडर से आउटसाइड। ये डिफरेंट होता है मेल और फीमेल दोनों में। तो अगर अपन मेल यूरेथ्रा की बात करें तो ये 20 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है और ये 3 पार्ट इसके होते हैं। एक होता है पेल्विक पार्ट, एक होता है प्रीनियल पार्ट और एक होता है पीनियल पार्ट। मेल यूरेथ्रा की बात करें तो ये शॉर्ट होता है, 4 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। इट स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ ब्लैडर के बेस से स्टार्ट होता है। ट्राइगोन जिसको अपन बोलते हैं, मैंने आपको बताया था ट्राइगोन। और इट ओपन एग्जैक्टली इन द फ्रंट ऑफ वजाइना ओपनिंग, और वजाइना के ओपनिंग से ये ओपन हो जाता है। अब अपन देखते हैं नॉर्मल फिजिकल कैरेक्टर ऑफ यूरिन के फिजिकल कैरेक्टर कैसे होते हैं, उसका कलर कैसा होता है। तो कलर जो होता है वो नॉर्मल कलर होता है। नॉर्मल यूरिन का कलर जो होता है वो एम्बर कलर का होता है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर अपन बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 1010 से लेके 1030 तक होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑर्डर जो होता है वो एरोमेटिक होता है। वॉल्यूम जो होती है वो 1500 से 2000 ml पर डे यूरिन पास आउट होता है। टर्बिडिटी जो होती है वो ट्रांसपेरेंट व्हेन फ्रेशली पास्ड, जब फ्रेशली पास्ड होती है तो ट्रांसपेरेंस होती है, टर्बिड हो जाती है अगर आप उसको रखते हैं तो। पीएच जो होता है वो 5 से 8 होता है, लेकिन एवरेज अपन 6 लेके चलते हैं, तो 6 पीएच अपन याद रखेंगे। वाटर जो होता है यूरिन में वो 97% वाटर होता है, और सॉलिड जो होता है वो 3% सॉलिड होता है। सॉलिड में मिनरल्स और वाटर प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म हो सकते हैं। अब डिसीज़ की बात करते हैं कि यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, फाइलाइटिस हो सकता है, पॉलीयूरिया, एन्यूरिया, रीनल कैल्कुलाई और सिस्टाइसिस। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करें तो इन्फेक्शन होता है किडनी का और इन्फ्लामेशन हो जाता है ग्लोमेरुलाई का। फाइलाइटिस की बात करें तो इन्फ्लामेशन होता है पेल्विस का। पेल्विस में, किडनी के पेल्विस में इन्फेक्शन के थ्रू क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। पॉलीयूरिया मतलब लार्ज क्वांटिटी में यूरिन का सिक्रीशन होना। एन्यूरिया मतलब कोई भी सिक्रीशन ना होना। और रीनल कैल्कुलाई मतलब इसको अपन रीनल स्टोन भी बोल सकते हैं। क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है इनसॉल्यूबल सब्सटेंस का यूरिनरी ट्रैक में।
सिस्टाइटिस का मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन। तो अपन ने यूरिनरी सिस्टम टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।